Students, today we are going to start the next chapter for of entrepreneurship development, that is capital and project cost. कोई भी एंटरप्रेन्योर हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है अगर उसे अपना बिजनेस या एंटरप्राइजेस को अच्छी तरह से चलाना है तो वो क्या है, दैट इज़ कैपिटल. कैपिटल इज़ एन एसेंशियल रिक्विजिट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइजेस. आप सोच भी नहीं सकते किसी भी एंटरप्राइजेस को क्रिएट करने के बारे में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें बेसिकली वो दो तरह की कैपिटल की नीड पड़ती है. दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. और इन दोनों को, फिक्स कैपिटल आपकी बेसिकली क्या है, जो आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यूज़ करते हो. वर्किंग कैपिटल बेसिकली आपके डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्पफुल होती है. और कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल कह लीजिए, वर्किंग कैपिटल कह लीजिए, ओवरऑल कह लीजिए आप. उसमें बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है. ना तो आपके पास कमी रहे फ़ंड्स की और ना ही वो एक्सेस में हो कि खाली पड़ा रहे फ़ंड आपके पास. एक अप्रोप्रिएट जितनी फ़ंड आपको चाहिए उसके लिए कैपिटल असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. और किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना फाइनेंशियली साउंड है, हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कैपिटल कॉस्ट में हम बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करते हैं. एंटरप्रेन्योर को बेसिकली फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत होती है अगर वो अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली परफॉर्म करना चाहता है, और उसके लिए उसे करेक्टली एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने फ़ंड्स उसके पास हैं. अगर वो इसको अच्छी तरह से एस्टिमेट नहीं लगा पाता प्रोजेक्ट के बारे में कि उसको कितनी कॉस्ट आएगी, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है. उसके फ़ंड या तो कम रह सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं, सबसे पहला आता है दैट इज़ द लैंड एंड साइट डेवलपमेंट. लैंड एंड साइट डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो आपका आता है अलग अलग टाइप के वो एक्सपेंसेस जिसमें हम बेसिकली हमारी प्लांट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. जो लैंड हमें चाहिए जहाँ पर हम हमारा एक तरह से कंपनी का या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स वो लैंड और वो लोकेशन, और वो डिपेंड किस पर करेगा कि किस तरह का आपका बिजनेस है. तो लैंड बेसिकली लैंड एक्सपेंसेस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, लैंड एक्सपेंसेस में हम इंक्लूड करते हैं आपकी बेसिक कॉस्ट ऑफ अ लैंड एट करंट मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ लेइंग अप्रोच रोड एंड इंटरनल रोड्स एंड कॉस्ट ऑफ गेट्स. ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स. बिल्डिंग में कि भाई अब हमने ज़मीन तो ले ली जिस पर हम ढांचा खड़ा करेंगे हमारा, लेकिन कहता है उस ढांचे को खड़ा करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आएगी. इसमें बेसिकली आपका आता है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रीमाइजेस. उस बिल्डिंग का आप कह लीजिए कितना आपकी कॉस्ट आएगी. एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, अलग अलग टाइप, आप अलग अलग पार्ट्स में आप बिल्डिंग को डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें उसको बनाने की कितनी आएगी. भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया आपने, एक अलग से ब्लॉक बनाया, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन पर्पस, इस तरह से, ठीक है. वर्कशॉप हो गई, लेबोरेटरीज हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, गोडाउन हो गए, इस तरह से अलग अलग आपकी कॉस्ट डिवाइडेड होगी. देन कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आपने देखा होगा कई बार हम हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी डेवलप करते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, क्वार्टर्स बनाते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी. नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग लाइक कैंटीन है, गेस्ट हाउस है, जिम है, कहते हैं ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स में. नेक्स्ट आता है दैट इज़ द प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी में बेसिकली आपका आता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी जब आपकी बिल्डिंग बन गई है, लैंड भी हो गया है, अब उसमें आपको प्लांट्स इस्टेब्लिश करने हैं, मशीनरी लगानी है, ठीक है, तो वो आपको उसकी कॉस्ट कितनी आती है. इसमें कहता है बेसिकली अगर आप उसको मशीनरी को इम्पोर्टेड है आपकी, तो फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, जो हमने कहा था ना, फ्री ऑन बोर्ड कौन सी कॉस्ट होती है आपकी, जो आपके नियर बाई पोर्ट तक लाने की जो कॉस्ट आपकी आई है, उसमें आपका फ्राइट भी, इंश्योरेंस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी आ गया, क्लीनिंग आ गया, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हुए मशीनरी को उस पर्टिकुलर जगह तक लाने के जहाँ पर आपको वो इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है. सेल्स टैक्स, ऑक्ट्री हो गया आपका. देन कॉस्ट ऑफ स्टोर एंड स्पेयर्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, भाई आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, उसके स्पेयर पार्ट्स भी रख रहे हो, इंस्टॉलेशन, उसको एक जगह इस्टेब्लिश करने के लिए आपने
जो एक्सपेंसेस आपके आए वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। मिसलेनियस फिक्स एक्सपेंसेस में देखिए इसके अलावा बहुत सारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं जो हमें चाहिए। फिक्स एसेट्स में आपके जो अलग अलग हैं दैट इज़ द फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, जनरेटिंग सेट्स हो गए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो गए, फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। टेक्निकल नाउ हाउ एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस में बेसिकली आपकी कौन सी कॉस्ट आती है, इसमें हम रखते हैं जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स हमने हायर किए हैं हमें एडवाइस करने के लिए, हेल्प करने के लिए अलग अलग टेक्निकल मैटर्स में, जैसे कि अगर हम बोलें कि आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है उसके लिए आपने टेक्निकल कंसल्टेंट हायर किए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कौन सा प्लांट यूज़ करें, मशीनरी हम अप्लाई करें, ठीक है। कई बार फॉरेन से भी हमें टेक्नीशियंस बुलाने पड़ जाते हैं जो इंडिया में आपको प्रोजेक्ट सेटअप करके देते हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, सैलरीज एंड अलाउंस, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ इंक्लूड करते हो। इंटेंजिबल एक्सपेंसेस आपके कैसे होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो आपके होते हैं लाइक पेटेंट्स है, लाइसेंस है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, इनको एक्वायर करने के लिए जो आपने कॉस्ट दी है, ठीक है, तो ये आपके बल्कि प्रोडक्शन से पहले ही आपके इंटेंजिबल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट होंगे। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी एंड कैपिटल इशू एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कैपिटल इशू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं किया लेकिन उससे पहले ही आपके प्रीलिमिनरी यानी कि पहले से ही आपके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए, कैसे मार्केट सर्वे कर रहे हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी को बनाओगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और साथ ही साथ आपको कंपनी को एक तरह से रजिस्टर भी करवाना है, उसके एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके आते हैं। कैपिटल आपको राइज करनी है, शेयर्स इशू करोगे, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकेज दोगे, ये सारे के सारे आपके आते हैं प्रीलिमिनरी एंड कैपिटल इशू एक्सपेंसेस। बेसिकली कैपिटल इशू एक्सपेंसेस में प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपने कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले जितने भी आपने एक्सपेंसेस इशू आए आपको प्री ऑपरेटिव हैं लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बेसिकली जो पेपर वर्क से एक्सपेंसेस थे, लेकिन प्री ऑपरेटिव यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड लाइक इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, डेफर्ड पेमेंट्स आपने की उनके ऊपर इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें। एंड द लास्ट इज़ द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज एंड एक्सकलेशन। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में हमें कुछ ना कुछ प्रोविजंस पैसा ऐसे भी बचा के रखना पड़ेगा, जो भी कुछ भी ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई, ठीक है, अनसर्टेन सिचुएशन आ गई और उसको हमें कंट्रोल करने के लिए करना पड़ेगा, जैसे प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है तो, ठीक है, और साथ ही साथ में उसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप कुछ पार्ट इस तरह से भी रखते हो प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा कि भाई अगर प्राइजेस राइज हो गए तो उस सिचुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं आपकी जो कैपिटल कॉस्ट की, जब आप एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करोगे तो किस किस तरह की कॉस्ट आपको आएगी, कौन से खर्चे आपके आएंगे, उन चीज़ों को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ दी एस्टिमेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली आपका क्या है, वो एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, एक बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड हैं। अगर एक बिज़नेस को आप ऑपरेट करते हो तो पूरे के पूरे ओवरऑल एक्सपेंसेस को आप किन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो, तो उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें कहते हैं आप 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो एंड दैट इज़ दी, वो होता है आपका दैट इज़ दी मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट में आपका बेसिकली आता है, इसे हम एक तरह से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्शन। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल पर होंगे, केमिकल्स पर होंगे, कोई भी कंपोनेंट्स या कंज्यूमर जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने हैं, उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। और कहता है इसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भी मटेरियल की इनपुट जो पर कॉस्ट है वो कितनी आ रही है और उसके बेसिस पे आउटपुट कितना हो रहा है, ठीक है। प्राइस क्या है मटेरियल इनपुट का, ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्लाइट की टर्म्स में, ठीक है। फ्लैक्चुएशन कितनी आती हैं प्राइस के अंदर, क्या रेगुलर फ्लैक्चुएशंस हैं या सीजनल आपको आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज़ द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आती है आपकी जो भी मैन पावर आपने एम्प्लॉय कर रखी है उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। इसमें आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, उनको जो रेम्युनरेशन आप देते हो वो इंक्लूड करता है, अलग अलग मशीन्स को ऑपरेटर्स करते हैं उनको जो आप वेजेस देते हो वो इंक्लूड करता है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनको जो सैलरी ऑफ़र की जाती है वो इंक्लूड यहाँ पर होता है।
नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं पावर, फ्यूल और वाटर। देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसे पावर और फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसको आप कैसे कर सकते हो, आपको ये देखना होगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसको कितने फ्यूल और वाटर की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स विच आर स्पेसिफाइड बाय द कंसल्टेंट या टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो जिन्होंने आपको बताया भी इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, ये बिज़नेस है तो क्या कंजप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, कितना इनको यूज़ किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कॉस्ट इसमें पड़ती है। और जैसे कॉस्ट ऑफ पावर है, ठीक है, उसमें बेसिकली आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर टैरिफ रेट्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने कितना प्राइस चार्ज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे कॉस्ट ऑफ फ्यूल, देखें हम जैसे कोल आ गया, फायरवुड हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट आइटम है, इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपको सारे ऑप्शंस लेके चलने पड़ते हैं जो आपको अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ दी ओवरहेड कॉस्ट। अगर हम ओवरहेड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस, रेंट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री, कि भाई आप ओवरऑल अगर एक फैक्ट्री को मेंटेन करके रहना चाहते हो तो उसके कितने एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, मशीनरीज को उसी से बनाए रखने के लिए जो ज़रूरत होती है भी आपको रेगुलर उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, रेंट कितना है, टैक्स कितना भर रहे हो, कहते हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये आपके बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट के पार्ट हैं और इसके साथ आप कुछ वो अमाउंट भी निकाल के रखते हो जैसे प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी की भी, अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो फेस करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आप ऐड करके रखते हो। तो आज यहीं तक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।